प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर की महिमा और उसकी तारीफ करें। हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं क्योंकि पूरी दिल्ली शहर में इस समय लॉकडाउन है और परमेश्वर का वचन हम सब लोग सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च की कलीसिया में शेयर करेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता उतराता, हम मध्यम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। Oh
आज के वचन में चलेंगे। जी जो बच्चों, आज का जो वचन है वो है रोमियो की पुस्तक, उसका 8 बाब उसकी 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु का वचन पौलुस रसूल के द्वारा बताया गया है कि वो हमारे जीवन में भलाई करती हैं, वो बातें हमारे जीवन में हमारे लिए भलाई करती हैं। क्योंकि आगे लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उन लोगों के लिए ही वो भलाई उत्पन्न करती है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम सब लोग बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमको बुलाया है अपनी हजूरी में कि हम उस पर विश्वास करें, उससे प्रेम करें, उससे मोहब्बत करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हर बात हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करती है। हम जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये समय पूरा संसार एक महामारी की चपेट में है और हम देख रहे हैं कैसी स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, मौत ही मौत दिखाई देती है, सुनाई देती है और हम सब लोग डरे हुए, भयभीत हैं। हर व्यक्ति इस समय डरा और भयभीत है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये दुख की घड़ी भी उनके लिए, उनके जीवन में भलाई पैदा करती है। अजीजों बच्चों, आज का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफें आए, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। क्योंकि रोमियो उसका 8 बाब की 37वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिससे हमसे प्रेम किया है जैमन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, पौलुस रसूल अपने वचन में यहां पर बताते हैं कि जब हम उससे प्रेम करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो वो हमें जैवंत करता है। मृत्यु का हमारे जीवन में कोई काम नहीं। और ये दुनियावी मृत्यु, ये तो सबको आनी समय के अनुसार, लेकिन हमें उस मृत्यु से बचना है जो अनंत काल की मृत्यु है। हमें जाना है हमेशा के जीवन में, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके बताए हुए मार्गों पर चलें। बाइबल बताती है कि फिर तुम्हें दूसरी मृत्यु से हानि नहीं है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्ग, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये तमाम चीजें जिन्हें हम आज के इस समय में देख रहे हैं, इस हाहाकार को हम देख रहे हैं, इस मृत्यु को हम अपने आंखों के सामने अपने परिवारों को इस दुनिया से जाते हुए देख रहे हैं, तड़पते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो तमाम चीजें
ये तमाम कष्ट, तमाम परेशानियां, तमाम वायरस, मौत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमें परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है और ऐसे समय में हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हम प्रार्थना करें कि इस दुखद समय में, इस महामारी में परमेश्वर हमारे लोगों को बचाए, हमें इस मृत्यु से बचाए और हम विश्वास करें कि हम अनंत जीवन में जाएंगे, क्योंकि ये तमाम बातें जो हमें बताई गई हैं वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी तकलीफ आए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समय लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, लोगों के पास भोजन नहीं है, लोग दुखी हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है और वो ही हमको बचाएगा। अगर मैं आपको एक आज कहानी सुनाऊं तो आपको ये आज का वचन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अजीजों बच्चों, एक परमेश्वर का दास था। वो एक गांव में रहता था और दूसरे गांव में उसकी कलीसिया थी, उसका चर्च था। संडे का दिन था, उसे कलीसिया में जाना था प्रभु का वचन देने के लिए। और वो उठा, वो तैयार हुआ कि परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर का वचन देगा। और उसने देखा कि बाहर मौसम बहुत खराब है, बारिश के आसार हैं। और वो दुआ करने लगा कि परमेश्वर, मुझे कलीसिया में जाना है, हो सके तो ये बारिश आप रोक दें ताकि मुझे जाने में कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि आधे घंटे का रास्ता था और उस रास्ते से, जिस रास्ते से उसे जाना था, वहाँ पर सुनसान इलाका था, सुनसान जगह थी, बारिश भी होने वाली थी, थोड़ा जंगल भी पड़ता था। लेकिन उसने दुआ करी और वो घर से निकल पड़ा। उसने बारिश की वजह से छाता भी ले लिया और वो जा रहा था दुआ करने के बाद, तो देखा कि बहुत तेज बारिश आ गई और इतनी तेज कि आंधी और तूफान का उसे सामना करना पड़ा। लेकिन वो प्रभु के वचन को याद करता रहा कि धर्मी पर मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन वो उसमें पड़ा नहीं रहेगा। वो जानता था ये परेशानियां जो मेरे जीवन में आ रही हैं, ये निकल जाएंगी। और इन वचनों को वो याद करते हुए चला जा रहा था। बहुत तेज आंधी आ रही थी, बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, उसका छाता भी उड़ गया, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा रहा। और उस कठिनाई के समय को वो सहन करता हुआ, बारिश में भीगता हुआ, रास्ते में बहुत से आंधी तूफान की वजह से पेड़ पौधे भी जो है वो रास्ते में घिर गए, लेकिन उनमें से सबसे वो निकलता हुआ परमेश्वर के भवन पर, वो दूसरे जगह जहाँ उसे पहुँचना था वो पहुँच गया। वो सोच रहा था मैं आज लेट हो गया हूँ, और रास्ते में वो लेट हो गया। वहाँ की कलीसिया के लोग सोचने लगे कि शायद आज परमेश्वर का दास नहीं आएगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। लेकिन उस समय थोड़ा लेट पहुंचा, लेकिन वो पहुंच गया। और वहाँ जाकर उसने अपनी ड्रेस चेंज करी और प्रभु का वचन दिया। और उसने ये वचन दिया कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। कितनी परेशानियां आई, कितने दुख आए उसके जीवन में,
आंधी तूफान में वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर के भवन में गया। शैतान ने पूरी कोशिश करी कि वो रुक जाए, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। अजीजों बच्चों, जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफें आती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। और उसने इस वचन को दिया, और वचन देने के बाद जब वो बाहर आने वाला था, चर्च के गेट पे ही था, तो वो सोचने लगा कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर ने बारिश को नहीं रोका। लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन मेरे जीवन से लिया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद उसने देखा कि 3 व्यक्ति जिनके हाथों में बंदूकें थी, वो उसके सामने आकर खड़े हो गए, और उन्होंने अपनी बंदूकें फेंक दी, और वो उनके पारी साहब के पैरों पर गिर गए और कहने लगे कि हमने तो आज आपको मारने की योजना बनाई थी, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, लोगों का धर्म चेंज कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और आज हमने योजना बनाई थी कि आप जिस रास्ते से आज जाएंगे, हम आपको शूट कर देंगे, लेकिन आपके परमेश्वर ने आपको आज बचा लिया, क्योंकि बारिश बहुत अधिक थी, और हम बारिश की वजह से हमारी जो बंदूकें थी, हम उन्हें भी बचाते हुए अपने आप को हमने छुपा लिया एक ऐसी जगह पर जहां हम बारिश से बच सके। लेकिन आपके परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इन कठिनाइयों के बावजूद भी आपके जीवन से अपनी महिमा लेने के लिए आपको यहाँ पर पहुंचाया। वो कितना महान परमेश्वर है कि जो योजना हमने बनाई थी आपको घात करने की, उस योजना को परमेश्वर ने बारिश के कारण सफल कर दिया, आपको बचा लिया। हम जान गए कि आपका परमेश्वर महान है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। दुख तकलीफों में भी आपने उससे प्रेम किया, परेशानियों में भी आप घिरे, लेकिन आपने उससे प्रेम किया, और आपके उस वचन को जो आज आपने यहाँ पे देना था, उसको आपने दिया। आपका परमेश्वर महान है। और उसके बाद से उन 3 व्यक्तियों का जीवन बदल गया। ऐसी जो ऐसे ही है हमारा परमेश्वर। हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। वो जो तकलीफें उस दास के जीवन में आई थी, जो कष्ट उसके जीवन में आई थी, लेकिन वो परमेश्वर ने जिस बारिश के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर बारिश ना हो, उसी बारिश की वजह से उस दास का जीवन परमेश्वर ने बचा दिया। ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए कभी भी जीवन में दुख तकलीफें आए, घबराना नहीं है। हो सकता है वही तकलीफें हमारे जीवन में हमारे लिए भलाई उत्पन्न करें। तो इस कहानी से आपने सीखा और जाना कि हमारा परमेश्वर महान है और हमें हर एक दुख से बचाता और छुड़ाता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम सब लोग जो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल और दिमाग, हमारा जीवन एक साथ है, एक विश्वास में है, और हम सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं, और हम आपके हुजूरी में आए हैं ताकि तेरे नाम को धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त कि आप अपने बच्चों के साथ बने रहें। इस दुख की घड़ी में आप उन्हें संभालें, उनकी सहायता करें। आज का जो वचन उनको दिया गया है कि तमाम दुख और परेशानियां अगर हमारे जीवन में आती हैं तो हम धैर्य रखें, विश्वास रखें, परमेश्वर से प्रेम करें, और वही बातें हमारे जीवन में
भलाई उत्पन्न करेंगी। इसलिए आज के वचन के लिए धन्यवाद हो। ये वचन हम सबों के जीवन में आशीष का कारण बने और इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया जाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस वक्त उन तमाम बीमारों के लिए जो अस्पतालों में बीमार हैं कोरोना की बीमारी से, या जिनको सांस लेने की दिक्कत आ रही है और परमेश्वर अस्पताल भरे पड़े हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। प्रभु, हम उन सबों के लिए आपसे शांति, इत्मीनान, तसल्ली चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं। वो लोग जो प्रभु दुखी हैं, आप उन्हें अपनी शांति दीजिए और उनको जीवन दीजिए। और विशेष तौर पर अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम छोटे बच्चों को, तमाम नौजवानों को, तमाम बुजुर्गों को उम्र की दराजी देते हुए अपने फजल और अपने रहम में कायम रखिए। हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में दिन ब दिन बढ़ती चली जाए और इस कलीसिया के द्वारा तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम को जलाल पहुंचे। हम विशेष आज प्रार्थना करते हैं अपने अजीज लेट बिशप मोहनलाल जी के लिए, जो आज से 3 दिन पहले इस दुनिया से रहलत कर गए। उनके गमजुदा परिवार को आपके हुजूर में लाते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि अपनी शांति, इत्मीनान और तसल्ली उनको परिवार को दीजिए, उनके बेटे को दीजिए, उनकी कलीसिया को दीजिए और बेथेस्दा क्रिश्चियन चर्च प्रभु यीशु मसीह आपके नाम और आपके काम में बढ़ता चला जाए। ऐसे समय में हम प्रार्थना करते हैं उनकी मिसेस के लिए जो बीमारी की और कमजोरी की हालत में है, उनको कोरोना हो गया है। प्रभु, आप उनको भी चंगाई और शिफा दें। परमेश्वर जल्दी से जल्दी चंगाई हासिल करें और अपने परिवार में आने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त खास तौर पे उन तमाम बीमारों के लिए जो बीमारी की हालत में है, विशेष तौर पे पास्टर अंकुर के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विकी भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी बेटी गुंजन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और तमाम लोग जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम उन्हों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शिफा से, तंदुरुस्ती बख्शें ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम को जलाल पहुंचे। हम सब लोग प्रभु में आनंदित रहें और प्रभु के वचन में और उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं ताकि हमारे जीवन में प्रभु की भलाई हमेशा बनी रहे। हमारी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। बाप की दुआ में शामिल होंगे। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात और इस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। अजीजों बच्चों, आज पुकार है, नोटिस ऑफ मैरिज। बेटी सोनी, डॉटर ऑफ लेट श्री देशराज, जो रहती हैं हाउस नंबर 149 बलसवा विलेज, जहांगीरपुरी, दिल्ली 33, जिनकी शादी होने जा रही है विजय, सन ऑफ लेट मिस्टर श्यामलाल, जो रहते हैं हाउस नंबर 1272 ब्लॉक आई, जहांगीरपुरी, दिल्ली में, दिल्ली 33 में, जिनकी शादी 28/4/2021 को दोपहर 1 बजे सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च खैबर पास में होने निश्चित पाई है। अगर किसी को कोई एतराज़ है या कोई वाजिब वजह जानता है कि जिसकी वजह से ये शादी नहीं हो सकती, तो इसकी सूचना लिखित रूप में पाई साहब तक पहुंचा दें। ये इन दोनों बच्चों की आज तीसरी और कलीसिया में आखिरी पुकार है और इसके बाद चौथी पुकार मैरिज के वक्त दी जाएगी। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। जय मसीह।